ये जिन्नी भी क्रिएशन है, जिन्ना भी संसार का पसारा है, इस संसारिक पसारे का क्रिएटर जिहड़ा है, कढ़न वाला जिहड़ा है, वो एक परमात्मा अकाल पुरख है। आओ रब्बी बाणी दे विचों इस गल दे दर्शन ते करिए। जदों बाबा कबीर साहब जी दे ये वचन आपां पढ़दे हां कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। एक नूर दा मतलब है एक परमात्मा जिन्ने इस सारी क्रिएशन नूं घड़िया, जिन्ने सारे संसार दे पसारे नूं बनाया। कई बारी साडे मन विच भी ये ख्याल पैदा हुंदा है ते अक्सर संगत विचों ये सवाल आंदा है भी जे परमात्मा है ते वो परमात्मा किहड़ी थां ते है। जे वो परमात्मा है ते फिर संसार दे अंदर मनुख इन्ने झगड़े क्यों करदा है? फिर परमात्मा दे नाम ते रब जी दे नाम ते इन्नी कतलो गारत क्यों होंदी है? साध संगत, लियो तालस्ताय एक बहुत वड्डे विद्वान होए ने। उन्हां दी मैं एक रचना पढ़ रहा सां। उस रचना का नाम है रब किथे है। उन्होंने एक बड़ी प्यारी घटना का जिक्र किया है। वो कहते ने किसी नगर दे अंदर एक इंसान रहिंदा है जिंदा नाम है संतू। है बड़ा गरीबड़ा, जुतियां गंढन का काम, चमड़े का काम करदा है ते अपने इस काम दे अंदर उन्हों बड़ी मुहारत सी, बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल काम करदा सी ते इस काम दी मुहारत करके वो किसी शहर दे अंदर चला गया। हुण जिहड़ा शहर दा जीवन है वो बड़ा बिजी है, ये रहण दे लई जगह लभे पर जिन्नी कोई इहदे कोल माया सी इहनूं जगह ना मिले। आखिरकार इहनूं बेसमेंट दे अंदर एक थोड़ी जी जगह मिल गई जिन्हों असी पुराने समय चो कह देने सां ये भोरा है, जो धरती दे थल्ले थोड़ी डूंगी थां ते बनिया होवे, जिन्हों असी अज दे समय अंदर बेसमेंट कहने। इस बेसमेंट दे अंदर रहन लगा। उत्थे एक कमरा है, उसे कमरे दे एक कोने दे विच जुतियां गंढदा लोकां दियां। उत्थों एक छोटी जी खिड़की लगी हुई है। उस खिड़की दे राही बाहर नूं वेखदा है। बाहरों लंघदे होए लोकां दियां शक्लां नज़र नहीं आउंदियां, पर गली दे विचों लंघदे होए लोकां दे पैर ते उन्हां दियां जुतियां नूं नज़र आउंदियां ने। कदी थल्ले नूं निम के लोकां दी शक्ल वल वेखदा है। इनूं बहुत साल हो गए इस थां दे उपर कारज करदिआं। परमात्मा ने किरपा कीती, इहदे घर एक पुत्र दी दात दित्ती। बच्चा जे थोड़ा वड्डा होया ही सी कि इहदी घरवाली चलाना कर गई, पर रब दा भाणा ये 16 कुछ साल की उम्र सी इहदे बच्चे दी, जिन्हों ताप होया ते एक दिन इहदा बालक भी, इहदा बच्चा भी 16 साल की भर जवानी की उम्र विच चढ़ाई कर गया। हुण इस इंसान का भरोसा परमात्मा तो डगमगा गया, उठ गया। हुण इह परमात्मा दीयां गल्लां सुननियां भी पसंद नहीं करता। कोई इहदे सामने रब की गल करदा है, पहला कदी कदाई किसी गुरुद्वारे, किसी धार्मिक स्थान, किसी मंदिर विच चला जांदा सी। हुण इहने उत्थे जाना भी बंद कर दिता। अपने कमरे विच रहिंदा है, लोकां दीयां जुतियां गंढदा है। पर परमात्मा दी खेड, एक दिन इहदे नगर दे अंदरों, इहदे विलेज पिंड दे अंदरों कोई इंसान किसी तीरथ दा इशनान करके वापस परत रहा सी। तीर्थां दा भ्रमण करदिआं इहदे कोलों आके एक दिन रात लई रुकिया। जिस वेले रात नूं रुकिया, इहदे धार्मिक पहरावे नूं देख के संतू ने एक गल आखी। कहन लग्या, भलिया तू रब नूं, परमात्मा नूं मनना है, पर मेरा परमात्मा तो भरोसा बिल्कुल उठ गया। मैं नहीं मनदा। हुण उस परमात्मा नूं वेख, मेरी घरवाली चली गई, पर जवानी विच उस रब ने मेरे पुत्र नूं खोह लिया। ते उस भले इंसान ने एक गल आखी। वो बोलिया, कहन लगा, संतू एक गल चेते रख, ये सारी खलकत परमात्मा दी बनाई ते उनदे हुक्म विच चलदी है।
जे रब नूं यही भाना सी, यही चंगा लगना सी भी भर जवानी विच तेरा पुत्र चला जाए, ते उहदी इस रजा नूं, उहदे इस भाणे नूं कोई रोक नहीं सकदा। सच है साध संगत जी, कवि वजीद ने बड़ा प्यारा ख्याल दिता। मैं खिन मात्र विचों निकल के बेनती करन लगा। कवि वजीद कहंदे ने, इक ना देकर पुत्र नाले पोतरे, इक ना देकर धीआं नाले दोतरे, इक ना देकर एक सो भी जाए मर वजीदा, कौन साहिब नूं आखे इउं नहीं इंज कर। भाव करते दी खेड है, परमात्मा दी जुबनत है, उन्हों कोई आख नहीं सकता भी इंज नहीं मेरे मालक तू इंज कर। मालक दे सामने नौकर दी कोई पेश नहीं हुंदी, गुलाम दी कोई पेश नहीं हुंदी। सो करता क्रिएशन नूं घड़न वाला, उन्हें एक हुक्म विच अपनी कुदरत नूं, खलकत नूं चलाना है। ये गल वखरी है, सानू हुक्म दी समझ नहीं, इस करके उहदे कीते ते साडे मन विच शंके पैदा हुंदे ने। संतू दे मन विच भी शंका सी। हुण इस भले इंसान ने आखिया, तू अपना मन चंगे पासे लाया कर, अपने मन नूं चंगे पासे रोकिया कर। हुण संतू जिहड़ा है, जिंदा परमात्मा तो भरोसा डगमगा गया है, वो कहंदे रब वाले पासे किवें जुड़ा। इन्हें भले पुरख ने एक गुटका सुखमनी साहब जी का कढ़ के देहाते रखिया, कहन लगा पंजाबी पढ़ लेना है। संतू कहंदा थोड़ी बहुती पढ़ लेना। हुण थोड़ी बहुती पढ़न वाला पंजाबी संतू हुण सवेरे शाम सुखमनी साहब जी का गुटका खोल के बह जाता है। पढ़दियां पढ़दियां मन विच थोड़ा जिहा तरवास टिकन लगा, मन विच थोड़ा जिहा भरोसा बनन लगा। एक दिन बाणी पढ़दियां सतगुर की अमृत बाणी दे अंदरों पंक्ति आई, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोड़ी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। हुण मन चू एक ख्याल बुणता बुणदा है भी जे सारी सृष्टि दुखी है ते ये बनाई परमात्मा ने खलकत फिर क्यों बनाई, ये पसारा असल विच है क्यों। ते अगों जाके बाणी पढ़दे जवाब मिलिया, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेख करे एक रंग। कि सारियां दे अंदर परमात्मा आप ही मन चू सोचदा मना, जे सारियां दे अंदर है। बड़े लोग कहंदे ने रब जी दे दर्शन हो जांदे ने, दीदार हो जांदे ने, कि तेनू भी कदी परमात्मा दे दीदार होणगे, तू भी कदी रब दे दर्शन करेगा। मन चू सोचदा सोचदा इन्हां ही ख्यालां विच ये रात नूं इनू नींद आ गई ते पता भी नहीं लगा। ते जदों रात नींद आई, कन्नां दे विच एक आवाज पई, एकदम तरबक के उठिया। आवाज सी, संतो मैं कल नूं आवांगा, मेरी उड़ीक करी। लियो तोलस्ताई ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने। कहंदा संतू नूं कन्नां दे विच आवाज पई, वो कहंदा मैं कल नूं आवांगा, मेरी उड़ीक करी। अगला दिन चढ़िया। हुण संतू मन विच सोचदा है, खबरे मैं सुपना ते नहीं वेखिया, मैं सुपने दे अंदर ते ये गल्लां नहीं वेखियां, किते मैनूं सुपना आया होवे। हुण उड़ीक है, चेहरा उस भाव दे विच खिड़िया होया है ते बाहर वल ध्यान ला के वेखदा, नाले जुतियां गंढदा है, कम करदा ते नाले ध्यान सुरत बाहर है। वेखदियां वेखदियां शाम पै गई, पर कोई ना आया। की वेखदा जदों शाम ढलन वाली सी, एक इंसान जिंदा नाम सी बिशना, रोज उस गली दे अंदर झाड़ू मारदा है। उस बिशने दी अत दी सर्दी, पोह दा महीना, बजुर्गी दी अवस्था, ते ये झाड़ू मारदियां मारदियां बिशने दी उस घर दी कंध दे नाल आके खड़ा हो गया। संतू दे घर दी कंध नाल खड़ा होया ते संतू दा ध्यान चला गया। इन्हें वेख्या उस बजुर्ग वल ते उन्होंने आवाज मार के अपने घर बुला लिया भी ठंड बड़ी है, 2 घड़िया आके इत्थे अंगीठी सेक लै, मैं तेनू चाह बना के देना। ये घर आया, इन्हें बड़ियां असीसां दित्तियां संतू नूं। चाह दा प्याला पीता, चाह दा प्याला पी के इन्हें संतू नूं असीसां देंदे ने आख्या, भला है तेरा, तू मैनू अपने घर विच बुला लिया। इन्नी ठंड मेरियां ते हड्डियां भी सुकड़ गईयां सन, जे तू ना बुलांदा ते पता नहीं अज खबरे की हो जांदा। इन्नी गल सुनी, नाले चाह पींदा है, नाले संतू नूं असीसां देंदा है।
ते चाह दा प्याला रख के वापस उठ के जान लगा। ते संतू कहन लगा, भलिया कदी जिदन सबब बने आ जाया कर, बह के नाले दो गल्लां करांगे नाले चाह पीवांगे। इन्नी गल कह के बिशना चला गया। इन्नी नूं थोड़ी देर नूं फिर इहदा ध्यान बाहर वाले, खबरे जिंदी उड़ीक मैं कर रहा वो आ जाए। की वेखदा इन्ने नूं एक औरत जिन्हें अपनी गोद विच एक बच्चे नूं चुकिया, वो घर दे कोलों आके खलो गई है। अपने पल्लू दे नाल बच्चे दे सिर नूं पलोसदी है, नाले ढकदी है, पर शरीर दे पाए कपड़े जिहड़े छिजे होए सन उन्हां विचों ठंड नूं रोकण दा यतन करदी है, पर ठंड रुकदी नहीं। संतू नूं तरस आ गया ते उहने उस बच्ची नूं अपने घर विच बुला लिया। हुण बच्ची ने अंदर होके वेख्या किसी बजुर्ग की आवाज़ है। बजुर्ग की आवाज़ सुन के घर के अंदर आ गई। संतू ने दुध गर्म करके नाल रोटी दी खाण दे लई। इस बच्चे लिए दुध गर्म किया, ने दुध पीता। ते संतू ने आखिया, भलीए इन्नी ठंड दे विच अपने बच्चे नूं घर लैके बैठ। ये कहंदी, की करां बजुर्गो, काम दा कोई वसीला नहीं, पति मेरा जेल विच है, मैं यतन करनी आ, कोई काम नहीं मिलता। नाल दे पिंडों मैनू होका आया सी, मैं जा रही सां, पर ठंड बड़ी, इस ठंड तो बचन लई तेरे घर दी ओट लै लई। पर तेरा भला है जिन्हें मैनू खाण लई रोटी ते पीण लई दुध दिता है, मेरे बच्चे नू दुध दिता है। असीसां देंदी होई ये भी संतू नू हाथ जोड़ के अगे चली गई, जान लगी। ते संतू ने अपने घरों अपना एक पुराना जिहा कोट इनू दिता। उस कोट नू नाले अपने बच्चे दे तन नू ढकिया ते नाले एक पासियों अपने तन नू ढक के ए हाथ जोड़ के संतू नू असीसां देंदी निकल गई। कुछ समय बाद संतू दा ध्यान फिर बाहर वाले कि खबरे कल जिहड़ा मैं वेख्या सुपना, जो मैनू आवाज़ करना विच पई, खबरे वो परमात्मा हुण आ जाए। इन्ने नू की वेखदा, एक औरत जिहड़ी बजुर्ग है, उन्हें अपने सिर ते एक टोकरी रखी ते लिया के उस बारी दे कोल रखती, जिस बारी दे विचों संतू बाहर वेखदा है। उस टोकरी दे विच कुछ सेब ने। टोकरी तकरीबन खाली हो चुकी, थोड़े जे सेब ने थले। इंज प्रतीत होंदा है जिवें ये होका दे के सेब वेचदी है। उन्हें टोकरी थले रखी सी। इन्ने नूं एक बच्चा आया, उन्हें टोकरी दे विचों 2-3 सेब चुके ते भजन लगा है। इस औरत ने उनका गला पकड़ लिया, फड़ लिया उन्होंने ते नाल कहंदी, तेनू मैं चकवांदी हां, चोरी करदा है सेब, आ तेनू थाने लैके जानी, तेनू पता लगे चोरी करन दा की इल्जाम, की इहदा भा, ये चोरी विकदी है संसार विच, ये चोरी करना है, तू इन्ने माड़े कर्मां वल। इस बच्चे का गला फड़ के इनू रोक के अपने कोलों ते इनू भरा बुरा कहंदी है। संतू का ध्यान पैंदा है, ये आके उस बच्चे नू छुड़ांदा है ते छुड़ा के उस औरत नू कहंदा है, कोई नहीं भलीए, उनकी जरूरत होएगी उन्होंने सेब दे, इहदे पैसे मैं तेनू दे देना। संतू ने उस बालक दे हाथे सेब रखे ते पैसे आप दिते। हुण औरत कहंदी उस संतू नू कहन लगी, भलिया सच विच तेरे वर्गे बंदे ने जिन्ना करके ये बच्चे बिगड़ते ने, इन्हां नूं इन्हां दे कर्मां दी सजा मिलनी चाहिदी है। संतू ने इन्नी गल सुनी, कहन लगे, जान दे गुस्से नूं, कोई गल नहीं, बालक की गलती हो गई। नाले उस बच्चे नूं क्या माफ़ी मंग। उस बच्चे ने हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी। संतू ने चाह पियाई बच्चे नूं भी ते उस औरत नूं भी। हुण वो औरत जान लगी ते वो बच्चा कहंदा, माता कित्थे जाना है, मैं खाली जा रहा, मैनू अपनी टोकरी चुका दे, मैं तेरी मदद कर देना। हुण वो बच्चा जिन्हों गले तो फड़िया सी, थाने लैके जाना चाहते सी, वो बच्चे ने टोकरी सिर ते रखी, आपस विच गल्लां करदे हसदे जा रहे ने। संतू फिर इस उदेड़पुन विच जुड़ गया। रात पै गई है, खबरे मैं सपना ही वेखिया सी। इन्ना सोचदियां सोचदियां संतू दे नेत्रां दे सामने एक झलकारा पिया, कन्नां चों आवाज़ पई। की वेखदा भी शायद सामने बिशना है, जिहड़ा सब तो पहला बजुर्ग आया सी, भी शायद बिशना है। आवाज़ मार के कहंदा, कौन? कहंदा, मैनू पहचानिया नहीं, उही जिंदी उड़ीक कर रहा, मैं बिशना।
इन्ने नूं की वेखदा अखां चुक के, जदों अगे हो के तकदा ते उत्ते कुछ भी नहीं। वापस फिर परतदा है, इन्ने नूं फिर कन्नां विच आवाज़ पैंदी है ते हुण की तकदा है, उही औरत अपने बच्चे नूं फड़ के खड़ी है ते पुछदा भी तूं कहण लगे नहीं मैं उही जिंदी तूं उड़ीक करदा है। इन्ने नूं फिर झलकारा पैंदा है। तीजी आवाज़ आंदी उस औरत दी जिन्ने सिर ते सेब दी टोकरी रखी है ते ओ नाल बच्चा है। कहंदे कौन? तुसी कहण लगे नहीं मैं उही जिंदी तूं उड़ीक करना है। संतू नूं गल समझ विच आ गई। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे भलिया। मैं भी परमात्मा नूं बाहर लभना सां, थां पर तां खोजदा सां। परमात्मा ते अपनी खलकत दे अंदर ही वसदा है। भलिओ वो किसी होर थां ते नहीं, वो हर एक जीव दे अंदर वसदा है। तां ही सतगुर ने आख्या धौल धर्म दया का पूत। जिस दिन तू जियां ते दया करनी सीख जाएगा उस दिन तेनू प्रतीत आ जाएगी कि वो परमात्मा किते दूर नहीं है, वो तेरे अंदर ही वसदा है। अंदर ही नहीं, वो तेरे नाल ही वसदा है। लियो तोलस्ताय ने जिहड़ी एक घटना लिखी है सच विच बड़ी वड्डी प्रेरणा है। सतगुर की बाणी रोज सानू ये उपदेश करदी है, पर साडी अंदर दी मनोबिरती ऐसी है साध संगत, असी सारी जिंदगी बाहरों ही खोजते ते बाहरों ही लभने आ। कदी अपने अंदरों नहीं खोजना चाहते, अपने अंदरों नहीं लभना चाहते। दूजियां नाल वैर रखने आ, वैर भावना अपनियां नाल रखने आ, बेगानियां नाल रखने आ। हर एक नूं अपने तो वखरा, दूजियां नालों वड्डा अपने आप नूं समझ के तुरदे आ। बस यही कारण है कि सानू सारी जिंदगी वो कितों नज़र नहीं आंदा। जिदन सुरत संतू वर्गी बन जाएगी उदनों सबना दे अंदरों नजर आएगा, पता लग जाएगा परमात्मा किते होर नहीं। परमात्मा खलकत दे अंदर है, परमात्मा उस बिशने दे अंदर है, परमात्मा उस औरत दे अंदर है जो बच्चे नूं फड़ के खड़ी सी। परमात्मा उस औरत दे अंदर है जो सेबां दी खातर एक बच्चे नूं डांटदी सी ते संतू ने जाके उस बच्चे नूं छुड़ाया। परमात्मा समुची खलकत दे अंदर। इस करके संगत जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ सवाल करने कि रब कित्थे है, उदों सानू ये सोचना चाहिए कि रब किहड़ी थां है जिथे नहीं है। भाव वो हर थां ते हाजिर नाजर है। बस नानक से अखड़ियां बियन जिन्हें डिसंदो मां परी, वो अखां होर ने जिन्हां नाल उहदे दीदार